एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, नेशनल लेवल पे खेलना, पढ़ाई में बहुत अच्छे होना, अपना एकेडमिक्स मैनेज करना, एनसीसी में होना, उसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज़ में होना, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से कोर्सेज करना और भी एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी चीज़ें करना, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना, यूट्यूब करना, स्पॉन्सर्स ढूंढना, स्पॉन्सर से बात करना, फ्रीलांसिंग करना, ये सब मैनेज करना। और इसके बाद भी लोग बोलते हैं कि तुम लक्की हो। हाँ भाई, मैं लक्की तो हूँ क्योंकि मैं मेहनती हूँ। इधर उधर और यहाँ वहाँ, जाए वही दिल कहे जहाँ, बेबे बेबे बेबे, कब तक गिरे हमदर्द करे, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, क्यों है कोई आगे न भी, शोला जो भड़के। खैर, हम हमारे हेटर्स को इतना भाव नहीं देंगे। तो मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आई है, हमने पिछली वीडियो डाली थी, उसमें पूछा था कि भैया फ्रीलांसिंग की वीडियो चाहिए क्या। जनता ने जवाब कुछ ऐसा दिया है बढ़िया सा, सबने भाई ऑलमोस्ट सबने बोला है फ्रीलांसिंग पे वीडियो चाहिए। अगर आपने कोई बात बोली है और हम उसको पूरा ना करें तो हम पे थूकने वाली बात हो जाएगी। फ्रीलांसिंग मैंने बहुत की है, तो अच्छे से पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। कुछ प्रोडक्टिव ही सीख के जाओगे। और जो लोग कह रहे थे रिंग लाइट ले लो, देखो रिंग लाइट ले ली है, मेरे को अभी लगानी है, इसको सही से नहीं आई है, मैं इसको लगाऊंगा आराम से। आज क्या पता कुछ फर्क पड़ा हो, थोड़ा चेहरे पे लाइट वाइट मार तो रही है, तो रिंग लाइट भाई ले ली, खर्चा वर्चा कर रहे हैं। देखो फ्रीलांसिंग, चलो बताते हैं। देखो फ्रीलांसिंग को आराम से एक्सप्लेन करते हैं। दो टाइप की फ्रीलांसिंग होती है, तीसरी कुछ नहीं होती। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग होती है, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग होती है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग तो बहुत लोगों ने बता रखा है, मैं भी बताऊंगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट मतलब इस वीडियो का ही, कोई और अलग वीडियो नहीं, इसी में बात करेंगे पूरी। और एक होती है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कम लोगों ने बता रखा है। उस पर बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्योंकि इसके लिए काफी मिसकंसेप्शन है लोगों को कि भाई एक फ्रीलांसर होता है, उसकी जिंदगी बड़ी कूल होती है, वो अपने मन का ही काम करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें मार्केट की जाती हैं तुम्हें बताने के लिए कि भाई तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। तुमने कई ऐसे टटपूंजी ऐसे वो नेटवर्क मार्केटर्स नहीं होते, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी सारे हैं जो ये नेटवर्क मार्केटिंग ये करके झूठा मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन, आलतू फालतू कॉलेज के बच्चों को बहका देते हैं, स्कूल के बच्चों को अपने कोर्सेज बेचते रहते हैं और कहते हैं हाँ अब तुम इंडिपेंडेंट हो, ये हो वो हो। तो देखो सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग बहुत की है, खूब की है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बात झूठ है कि भाई आप फ्रीलांसिंग में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हो, नहीं होते हो। हाँ, आप खुद के लिए काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करते। पर मेरे भाई लॉजिकली सोचो, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए काम कर रहे हो ना, उसके लिए, अपने लिए तो कर रहे हो, जो कर रहे हो आपकी स्किल है, ठीक है। पैसा आपको वही देगा ना, आप खुद से ही थोड़ी कमा लोगे। मतलब क्या खुद की एक हाथ से पैसे ले रहे हो, एक हाथ से काम कर रहे हो, ऐसे नहीं होता ना, पैसे क्लाइंट ही देगा। तो ये मन में मत रखना, झूठे वहम मत पालना। देखो कुछ भी पालो, झूठे वहम मत पालो जिंदगी में, क्लाइंट ही पैसे देता है, ठीक है। डिपेंडेंट तो दुनिया में हर कोई है, मैं आप पे हूँ, आप मेरे पे हो, हर किसी ना किसी वे में कोई ना कोई डिपेंडेंट है। पहली क्लैरिटी ये रखना दिमाग में, हर कोई किसी ना किसी पे, कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होता है। ये जीवन का कटु सत्य है, इसको मान लो। अब एक दूसरी टिप और देखो, फ्रीलांसिंग में दो चीजें ध्यान रखो। फ्रीलांसिंग में या तो तुम एक अच्छे लेवल पे जाओ, ठीक है, या फिर तुम अपने जो नॉर्मल खर्चे हैं कॉलेज लाइफ के, कि भाई हाँ किसी लड़की के साथ पिज्जा खाना है, कुछ करना है, तो उतने निकल गए, या उससे थोड़े और ज़्यादा निकल गए कि जूते खरीदने घर वालों से नहीं मंगाने पड़े, वो लेवल, ठीक है। जो बीच वाला लेवल आ जाता है ना कि भाई 50-60 हज़ार रुपये आ रहे हैं, वो बहुत रिस्की है और बहुत ही एडिक्टिव होता है। वो बहुत घटिया चीज़ है। उस 50-60 हज़ार में वो इनिशियली तो बहुत अच्छे लगते हैं 3-4 साल, लेकिन जब 5-6 साल कुछ नहीं होता ना, उतने के उतने ही रहते हैं और तुम्हारे दोस्तों के बढ़ते हुए देखोगे तो एक जलन वाली फीलिंग आ जाएगी। तो या तो फ्रीलांसिंग में आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, धीरे धीरे ही होगा वो, पता लग जाता है कि उस लेवल पे पहुंचने वाले हो कि नहीं, तो या तो उस लेवल पे कर रहे हो, या फिर आप एकदम ही मतलब कॉलेज टाइप के, ये नहीं कह रहा मैं कि एकदम ही कम कमा रहे हो, नहीं, एवरेज कमा रहे हो तो उसको कॉलेज तक ही रखना, आगे ये नहीं कि कंटिन्यू करे ही जा रहे हैं गधों की तरह, की अगर कुछ हो नहीं रहा। भी की है मैंने, खूब की है, लेकिन मेरा एम पैसा नहीं था, मेरा नेटवर्किंग था, ठीक है। मेरे पास आज की तारीख में लोग हैं, मैं उनसे जब चाहे जितने चाहे स्पॉन्सर ये वो मंगा सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। रीजंस होते हैं इसके भी, कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, मेरे जैसे लोग नेटवर्किंग के लिए करते हैं। मैं यूट्यूब नेटवर्किंग के लिए करता हूँ। लोगों को लगता है भाई तू पैसे वैसे जो आते हैं वो साइड है, ठीक है, आ जाते हैं, मेरे को इतना कोई प्राइमरी फोकस नहीं है। मेरा यूट्यूब पे पैसे कमाना, फेम कमाना नहीं है। जितने भी लोग देखते हैं उनसे मेरी बात हो जाती है, बस उतना बहुत है। नहीं चाहता लोग मेरे को सब जाने, ये करे वो करें, पहचानते हैं, ठीक है, नॉर्मल, उतना बढ़िया है। मैं नेटवर्किंग के लिए हूँ, ठीक है, जितने लोगों से हो जाए बहुत है, नहीं हो कोई बात नहीं, हुई सबसे नहीं जुड़ सकता मैं अपनी जिंदगी में। ज्ञान देने की आदत है ना, कैमरे पे कुछ ज्यादा ही आ गई। या सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग की। कुछ आइडियाज भी दे दूंगा मैं जो मैंने अप्लाई किया था, आप भी कर लेना, क्योंकि मैंने वो आइडियाज फिर बंद भी कर दिए जब मैंने कमा लिए, ठीक है। सोसाइटी का विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ी है ना बचपन में डेफिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए आगे बताओ कैसे। तो देखो भाई, जो मेरे कॉलेज में आ रहा है पहले तो उनकी बात कर लो, और आप किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले ऑफलाइन फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? फ्रीलांसिंग में आप किसी को कोई सर्विस देते हो, वो क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है, वो आपके पास आता है, आपकी सर्विस ऑफर मतलब जो भी आप ऑफर कर रहे हो चार्जेस ये देख के वो आपको बुक कर लेते हैं, ठीक है। ऑफलाइन फ्रीलांसिंग ऑनलाइन दोनों यही है, एक बेसिक चीज तो यही है। उसको भाई आपकी अगर कोई स्किल है, गिटार बजाना आता है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, तो हर कॉलेज के आसपास कोई ना कोई क्लब होता है, कुछ ना कुछ जगह होती है, तो एक चीज है, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ कि गलती ये करते हैं, पूरी जिस सिटी में जा रहे हैं उस कॉलेज में देखेंगे कि भाई मेन एरिया कौन सा है, कहाँ है, उस मेन एरिया में कहाँ पे क्या पार्टी होती है। मेन एरिया में खर्चा नहीं करना है, कॉलेज के आसपास की जो जगह है, हॉस्टल ऐसी जगह है जहाँ से तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड होता है। आज की तारीख में जिस आदमी के पास लोग हैं वही राजा है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो नहीं है। नेटवर्किंग, जिसके पास आदमी है, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस, डेटा पे फोकस है, ठीक है, जिसके पास आदमी है वही राजा है। और एक बात ध्यान रखना हमेशा है ना, ये नहीं होता कि भाई मेरा इस काम में मन लगता है तो मैं पैसे कमा पाऊंगा, नहीं। कुछ कामों में तुम बिना मन लगाए भी पैसे कमा सकते हो। इवेंट ऑर्गेनाइज करा दो, तुम्हारे पास 100 लोग हैं, छोटा इवेंट करा दो ऑर्गेनाइज, जो गिटारिस्ट वगैरह कर सकते हो, कॉलेज का कोई भी छोटा मोटा बैंड या कुछ ऐसा बना के तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा दो। अपने बहुत मिलेंगे तुम्हें अपने कॉलेज के आसपास ऐसी जगह हैं जो लोग तरस भी रहे होंगे, कईयों ने नई खोली होगी, तुम उनसे डील करके करा सकते हो। ऑफलाइन फ्रीलांसिंग, तुमने उनको सर्विस दी, जिसने कुछ खोला है आउटलेट, तुमने लोगों को सर्विस दी, तो लोग आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तुम एक अपना ट्रायल के बेसिस पे अपने सेक्शन में ही कर सकते हो। दूसरी चीज तुमने मुझे पता नहीं कि सुनी है कि नहीं सुनी, एक होता है स्टूडेंट एम्बेसडर, ठीक है। इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप होती है, इसको ज़्यादा लोग सीरियसली लेते नहीं है, पर इसमें क्या सीन होता है, अगर आप हो तो आपके पास एक क्राउड हो जाता है, ठीक है, उससे आपका नाम बनता है। अब उस यूनिवर्सिटी का सारा क्राउड आपके पास है, लोग आपको जानते हैं, ठीक है। अब कल को आप कहीं भी कुछ कराना चाह रहे हो तो आप इजीली करा सकते हो, या फिर हर कॉलेज की कुछ ना कुछ कमियां खामियां होती हैं। जैसे मेरे कॉलेज की मेरे को पता है क्या है, तो एक मैंने किया था, मैं चलो सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, मैंने बताया नहीं था क्योंकि वेबसाइट हमने बंद कर दी थी थोड़े टाइम बाद। आप एक वेबसाइट बनाओ जो सिर्फ उस कॉलेज के इर्द गिर्द हो, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी आप कर सकते हो, क्योंकि लोग कॉलेज तो कभी बंद होने नहीं है, ठीक है, वो तो खुले ही। उस वेबसाइट पे आप जो भी लिंक कर सकते हो उसमें कि ये चीज़ें, अंदर का कोई स्टोर हो गया, कुछ हो गया, ये ऑनलाइन सर्विस है, हमारा डिलीवरी बॉय ये कुछ कर देगा, या गिफ्ट आइटम बहुत चलते हैं भाई कॉलेज में, हॉस्टल में, जो ढंग के कॉलेजेस हैं वहाँ पे बर्थडेज बहुत बनाने का शौक है, तो आप गिफ्ट का आइडिया या ऐसा कुछ कर सकते हो कि एक वेबसाइट बन जाए, वहीं का वहीं बंदा बंदी जिसका बर्थडे आप उसको रूम पे गिफ्ट भेज दो, कुछ कर दो, तो ये सब आइडियाज़ चल सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, आपका अगर 6-7 जनों का ग्रुप है, एक फ़ोटो कॉपी की मशीन खरीद लो और उस रेट में ऑफर करो बल्क में, जो अंदर वाले नहीं कर रहे हैं। कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे फोटो कॉपी की बहुत कदर है, अपन लोग सीरियसली नहीं लेते, अपने को लगता है यार ये क्या मशीन, लोहा लंगट, लेकिन है उसमें कमाई। एक आइडिया और है पर वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि उसके बाद मेरे को जूते बहुत पड़ जाएंगे, और लोग अभी इतने मैच्योर हैं नहीं कि वो समझेंगे मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, और वो गलत वे में ले जाएंगे, ठीक है। तो वो आइडिया मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप मेरे से कॉलेज में कभी मिलोगे पर्सनली तो मैं आपको बताऊंगा मिल के। सारी बात आ जाती है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में कि ये सब ज्ञान तो आपने दे दिया, करें कैसे, तो ये ज्ञान दे दिया, ये करने में तुम्हें देखो हकीकत बताता हूँ 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारे पास लोग नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और लोग ऐसा नहीं कह रहा मैं कि तुम्हारे पास 100-200 होने चाहिए, एक ऐसा बंदा पकड़ो जिसके पास 100 लोग हों, उसी को पकड़ना है, तो मैं सारे नहीं पकड़ने। जैसे मान लो कल को मेरे पास कोई आता है, तो आज की तारीख में मेरा चलो ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा बहुत नाम है कॉलेज में, ठीक है, तो मैं 100-200 लोग कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ पर इतना मिनिमम कर सकता हूँ। जैसे किसी आदमी को पकड़ो जो एक्चुअली में करा सके कोई काम तुम्हारा, ठीक है। सबको नहीं पकड़ना 100 जनों को कि भाई तू भी आ जा तू भी आ जा, नहीं, एक ऐसे को पकड़ो जो ढंग का हो, ऑथेंटिक हो, और जिसको लोग ट्रस्ट करते हो उसको पकड़ो। मैं ज़्यादा रास्ते भी खुलवा सकता है। जैसे अभी मेरी कुछ स्पॉन्सर से बात चल रही है, तो जो और भी यूट्यूबर या क्रिएटर वगैरह हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा है मिल बांट के खाओ सब, ठीक है। जैसे मुझे कोई स्पॉन्सर मिल रहा है तो मैं शेयर कर देता हूँ लोगों से कि भाई ये सीन है, आप भी आ जाओ, तो ऐसे लोगों से जुड़ना, ठीक है। और बाकी ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में तुम्हारी कोई भी स्किल है तो ये कर सकते हो कि भाई अपनी स्किल जाके ऑफर करो सीधी जगह पे, कि जैसे कोई क्लब है कुछ है कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, ये वो, एक तो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाली हो गई। अगर नहीं है तो आप अपनी लोगों की टीम बनाओ, उनको आप बीच में वो दलाल टाइप बन जाओ और उनको कनेक्ट करो। दलाल गलत शब्द हो गया, लेकिन हाँ समझ जाओ भावना, कनेक्टर बन जाओ, ठीक है, कंजंक्शन बन जाओ, लोगों को कनेक्ट कराओ, उसमें भी बहुत पैसा है, खूब पैसा है, ठीक है। अगर ढंग के लोगों को तुम 2 मिला दोगे जिनको एक दूसरे की ज़रूरत है, कॉलेज में एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जो 2 लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है, कोई कुछ करना चाह रहा है, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेरे को एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, तो दोनों को मिला दो। कॉलेज में ऐसे बहुत स्किलफुल लोग होते हैं जो मिल ही नहीं पाते एक दूसरे से, और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं फिर,
बाद में दुख मनाते रहते हैं किसी कॉर्पोरेट में टक टक करते हुए कि भाई ये हो जाता वो हो जाता। तो तुम कर दो उनकी। देखो क्या है, कोई भी बड़ी चीज़ चलती है सॉल्यूशन से, ठीक है। प्रॉब्लम पकड़ो, सॉल्यूशन पकड़ो। प्रॉब्लम कॉलेज लाइफ में तुम्हें खुद ही दिख जाएंगी कई सारी, जो भी दिखे उसका सॉल्यूशन कर दो। वेबसाइट बना दो, ऑनलाइन का ज़माना है, या फिर वो नहीं कर सकते तो ऑफलाइन लोगों में पहले फैलाओ, फिर उसको ऑनलाइन कर दो। सिंपल चीज़ें हैं, पैसा कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आ जाते हैं भाई। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे मुझे पर्सनली ऑफलाइन फ्रीलांसिंग पसंद थी, क्योंकि मेरे को नेटवर्किंग में मज़े आते थे, ठीक है। ऑनलाइन नेटवर्किंग में ठीक है, पर चैटिंग वेटिंग पे वो मज़े नहीं आते जो पर्सनली मिलके आते हैं लोगों से। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए आपने fiverr.com और इन सब का नाम सुना होगा, तो फाइवर ही मैंने यूज़ किया। अब इसका सीन ये होता है कि भाई इनिशियली तुम्हें इतने पैसे कोई नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा काम देखा जाएगा, और इनिशियल लेवल पे तुम्हारा इतना कोई काम तुम्हें नहीं आता होगा। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे मान लो बीटेक वगैरह से हो, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोड सॉल्व करो लोगों के, ठीक है। आपको कुछ डॉलर्स मिलते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो कोड वगैरह सॉल्व करता था, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, तो उसको कुछ डॉलर्स में इनिशियली मिलते थे। बहुत कम मिलते थे, $2-3 मिलते थे एक प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, लेकिन जब उसकी वो बढ़ने लग गई कि लोगों ने ट्रस्ट दिखाया कि हाँ इस बंदे ने एक्चुअली में हमारा सही से सॉल्व करके भेजा है, तो उसके बाद भाई उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मिलता था $10 से $15, ठीक है। बड़े बड़े आधा सॉल्व करो तो उस हिसाब से, तो आपका उससे रिवीजन भी होता है। अगर कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी फ़ायदा है, हर चीज़ में फ़ायदा है। एक चीज़ तो ये कर सकते हो। बाकी फाइवर वगैरह पे आप ये कर सकते हो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, कुछ आता है, तो आप उस पर डालो अपना काम, और इनिशियली टाइम लगेगा पर मिल जाएगा। और मैं इस सब में कम यकीन रखता हूँ। अपना कुछ आइडिया सोचो, ठीक है। कुछ भी सोचो, फेल हो जाओगे कोई बात नहीं। वेबसाइट कितनी महंगी है, वेबसाइट कोई महंगी नहीं। 1000-2000 में गरीब नहीं हो रहे तुम। जहाँ लाखों लग रहे हैं 1000-2000 और सही, ठीक है, कोई गरीब नहीं हो रहे। अगर वो चल गई, और कॉलेज ऐसी जगह है भाई, एक छोटी सी सोसाइटी है, ठीक है। कॉलेज की कितनी 8-10 हज़ार लोग हैं, ठीक है। उनमें तुम अपनी सर्विस दे सकते हो। 1000-2000 लोगों की ऑडियंस बहुत होती है। अगर तुम्हारे लोग इतनी वेबसाइट देख रहे हैं, रेगुलर विजिट्स आ रही हैं, तो तुम भाई कमाल हो गए। अपने कॉलेज के खर्चे तो निकल गए, ज़्यादा ही निकल जाएंगे। तो मेरी ये राय है, जैसे मैंने एक आइडिया दिया कि आप कॉलेज का आपको पता होगा, तो आप उसको कनेक्ट करो वेबसाइट बना के, जो हमने किया था। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स ये वो, जिसको लोगों को कनेक्ट कर दो, और जो भी ग्रोसरी है ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो पूरा ऑनलाइन। आज की तारीख में अमेज़ॉन क्या है, चड्डी बनियानी बेचते हैं ना, इन शॉर्ट यही है ना, सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन आप कॉलेज के लिए कर दो, ज़रूरी नहीं है खुद का ही आइडिया हो, तुम्हारा आइडिया कॉपीड भी हो सकता है और फिर भी सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेज़ॉन की कॉपी की फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट को देख लो भाई, कमा रहा है ना, कोई भूखे नहीं मर रहे उसके लोग। पार्टी में नहीं तो जैगवार में घूमता होगा उसका मालिक, घूमता तो है ना लग्जरी कार में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइडिया ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हमेशा कोई खुद का इनोवेटिव, नहीं, ऐसे ले सकते हो आइडिया किसी का भी। हाँ, बस डोमेन वगैरह आपका होना चाहिए, तो आप करो भाई, आगे बढ़ो। यही है फ्रीलांसिंग, और कुछ नहीं है। सर्विस ऑफर करो, जैसे मान लो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हालांकि मेरा कोई वो मोटिव नहीं है मेरे को पैसे कमाने हैं, ना मेरे को मजे आते हैं करने में। एक तरह से देखो तो मैं भी सर्विस ही दे रहा हूँ ना, जो ज्ञान बांट रहा हूँ, सर्विस ही बांट रहा हूँ। अगर मैं चाहता, अब सुनो मेरी बात, अगर मैं चाहता तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अभी, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट है मैं बताता हूँ। मेरा जो आप YouTube का सेक्शन होता है उसमें आपको वो एनालिटिक्स दिख जाते हैं, ऑडियंस। तो मेरे कई सारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं बच्चों की। तो अगर मैं चाहता तो मैं काउंसलिंग फीस मान लो मिनिमम कुछ भी रख देता, ठीक है, 500-600 भी रख देता, तो मेरे पास दिन के आते हैं कम से कम 60-70 मैसेजेस तो मिनिमम आते हैं, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ, इतने आते हैं। अब उनमें अगर मैं 10-10 भी काउंसलिंग कर देता तो मैं काफ़ी कमा चुका होता अब तक। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि है ये सर्विस ही, ठीक है, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं पैसे पैसे पैसे, मैं नहीं करता पैसों के लिए। वापस बता रहा हूँ, एक किताबें तुमसे महंगी हैं जो पीछे रखी हुई है, बकवास मत किया करो। हम स्टीव जॉब्स पढ़ते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते, ठीक है। हम इतने काबिल बनते हैं कि पैसा हमारे पीछे भागे, ये होता है डायलॉग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो जो इस चैनल पे पहली बार आया है। कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं। बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, और मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। बाय।